कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज हम आपके लिए वी आर बैक विद वन अनदर स्टोरी इन लिटरेचर और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ऑफ द सप्लीमेंट्री बुक। सो असेंशली ये दो स्टोरीज का पार्ट है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्मॉल स्टोरीज है, जिसमें दो कैरेक्टर स्केचेस दिए हुए हैं दो लेडीज़ के, राइट। एंड थोड़े पुरानी बातें हैं कि कैसे दे फेस, they are facing two different situations at one point of time, और कैसे उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज एक्चुअली लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन बोथ ऑफ देम, राइट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए देखते हैं, राइट। एसेंशियली दो स्टोरीज हैं, इसका कुछ मैंने एक शॉर्ट समरी लिखी है, बट हम सीधा फर्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय ज़ित्काला सा, राइट। सो असेंशियली ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये एक नेटिव अमेरिकन गर्ल है ज़ित्काला सा, जो कि ऑथर भी है, उनके बारे में है। और कैसे शी वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट, बहुत ही इंट्यूटिव सी गर्ल थी, बट शी वॉज एक्चुअली, she goes on and she goes on to a different new school, new surrounding, और वहाँ पे कैसे वहाँ पे जो 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 चीज़ें थी जो उनके कल्चर से बहुत डिफरेंट थी, राइट। और कैसे उसको अडॉप्ट करते करते, कैसे कैसे उस कल्चर को अडॉप्ट करते करते उनको नई चीज़ें करनी पड़ी, और एट द एंड ऑफ इट समथिंग हैपेंड टू हर विच रियली लेफ्ट अ मार्क ऑन हर, on her and on her mind, right? So let's see that, right? So Jitkara Sa was a Native American woman who was taken to a missionary boarding school. Missionary boarding school में वो जाती हैं, ठीक है, where authorities aim to civilize indigenous children by stripping them of their culture, right? So जो authorities होती हैं उस स्कूल की, वो लोग उनको सिविलाइज बनाने के लिए बहुत जगह से लोग आते हैं, तो उनको उनके हिसाब से सिविलाइज करने के लिए, उनको अपने कल्चर में लाने के लिए उनके में चेंजेस करती हैं, उनको उनके नए कपड़े पहनाती हैं, उनके नए हेयर स्टाइल्स देती हैं, दे यूज्ड टू डू दैट। The conflict. On the first day, she was forced to wear tight, immodest Western clothes instead of her traditional from moccasins and blankets. So कैसे पहले दिन उनको एक वेस्टर्न क्लोथ्स पहनाने की कोशिश पहनाने को कहा जाता है और वो पहनती हैं, which actually was very different from the traditional clothes that she used to wear. So that was the first conflict that she faces in that missionary school. Then the symbolism of hair. So in her culture, long hair is a sign of bravery and heritage. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In her culture, long hair is the sign of bravery and heritage. ठीक है, short singled hair is only worn by cowards, mourners और prisoners of war. Right? So उनके कल्चर में long hair is the sign of bravery and हेरिटेज, मतलब बहुत ही प्रेफरेंस दी जाती थी लॉन्ग हेयर को। और लॉन्ग हेयर जनरली वहाँ के सारे लोग जहाँ से वो आती है वो लॉन्ग हेयर ही रखती थी, जो लेडीज़ होती थी। बट और शॉर्ट हेयर को बहुत ही गलत माना जाता था, इट वाज ट्रीटेड एज अ साइन ऑफ कोवर्ड्स, मोर्नर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर। बट दैट वाज आल्सो सपोज, वो भी उनको चेंज करना पड़ता है, बिकॉज शी वॉज टेकन टू दैट मिशनरी स्कूल्स एंड दे वर काइंड ऑफ मेकिंग पीपल, based on making people change based from all the cultures that they were coming on. Right? Then the act of resistance. When she learns her hair is to be cut, she hides under a bed in a dark room. She is eventually discovered, dragged out and tied to a chair. So ये एक act of resistance होता है कि she was very afraid कि उनके बाल भी काट दिए जाएंगे, और उससे बचने के लिए वो बहुत जगह छुपती हैं। वो एक बेड के नीचे छुप जाती है, इन अ डार्क रूम शी ट्राइज टू एस्केप पीपल ट्राइंग टू कट हर हेयर, बट दे वर वेरी हेल बेंट, और फाइनली उनको वो डिस्कवर कर ही लेते हैं। डिस्पाइट हर किक्स एंड स्क्रीम्स, हर लॉन्ग ब्राइड्स वर कट ऑफ। शी डिस्क्राइब्स दिस मोमेंट एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शी डिस्क्राइब्स द मोमेंट एज द लॉस ऑफ स्पिरिट, फीलिंग लाइक अ टेम्ड एनिमल ड्रिवन बाय अ हर्डर, राइट। सो ऐसा वो फील करती हैं आफ्टर हर हेयर वॉज कट, and she has lost the spirit of her body, so it was very devastating to her mind, or that left a deep impression on her vision and on her thinking as well, right? So ये फर्स्ट स्टोरी थी, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, so मैं इसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एंड आई वुड कम अप क्वेश्चन आंसर्स में मैं थोड़ा फोकस करूँगा, जिसमें हम इन दोनों कैरेक्टर स्केचेस पे फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं।
नेक्स्ट स्टोरी दोस्तों बामा की है। बामा अगेन इज द राइटर एज वेल हु इज तमिल दलित राइटर, जो कि उस समय की हैं जब कास्टिज्म वाज एट इट्स पीक इन इंडिया। तो उस समय का उनका एक्सपीरियंस है ये जो उन्होंने शेयर किया है, जिसमें शी वॉज अ वेरी इनोसेंट एंड शी वॉज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स। पहले कुछ पेज में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं कि कैसे वो चीज़ों को, नेचर को, थिंग्स को ऑब्जर्व कर रही हैं, यू नो in the whole text. And then obviously then the whole incident happens wherein she sees an old man taking something tied with a thread, right? एंड जब वो जा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि उनका मजाक बनाती है, वो देखते हैं, शी लाफ्स एट इट कि ये एसेंशियली वो क्या कर रहे हैं, बट द स्टोरी वाज समथिंग रियली डिफरेंट। तो लेट्स सी, right? So the innocent observer. As a young girl in the third grade, Bama is cheerful and observant. She takes an hour to walk a 10 minutes route from school because she loves watching the street performers, shops and monkeys. इस चीज़ों को वो observe कर रही हैं from way back to school. Incident, ये बहुत important है। Incident क्या होता है? She sees a respected elder from a community carrying a small packet of snacks by its string, right, holding it far away from its body so as not to touch the contents and then bowing low to hand it to the upper caste landlord. So कैसे एक स्ट्रिंग से अटैच्ड एक पैकेट को वो लेके जा रहे होते हैं, पैकेट ऑफ स्नैक्स को वो लेके जा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि गलती से भी वो उनसे टच ना हो जाए, क्योंकि अगर वो टच हो गया तो इम्प्योर हो जाएगा, एंड बिकॉज ही हैड टू हैंड इट ओवर टू द अपर कास्ट लैंडलॉर्ड. Initially, she finds it funny and laughs, right? And then the realization comes. So she talks to that incident to her elder brother, Anand, and Anand explains that it wasn't a joke. The elder was to do it because the landlord believed the food would be polluted if a Dalit touched the packet, right? This fills Bama with anger and sadness, right? So जब बामा को ये पता लगता है कि क्यों वो एक स्ट्रिंग से अटैच करके स्नैक्स को ले जा रहे थे, बिकॉज ही वॉज एन अनटचेबल एंड वो टच ना हो जाए चीज़ को, and then she became very sad after she understands it, and she was filled with anger and she wanted ki as if she'll go at this point of time and touch that packet, but she was filled with anger, she was filled with sadness, and she was filled with realizations, right? Then the power of education. So uske baad, after that, after she realized that this is a very untoward thing that is happening to her society, she realized that because of the birth they are stripped of honor. She her brother advises her that education is the only way to gain respect. Inspired, inspired, Bama studies hard and eventually uses her writing to fight against caste system. So अपने brother की advice पे वो पढ़ती हैं खूब. She studies very hard, and till now she is kind of she, by her writings, she's fasting. She's kind of fighting the discrimination that is caused to her society and to cause to her, cause to everyone in her place, right? So this is what she does, and that's the power that she understands. Okay, now let's look at the character sketches of the two characters here. सबसे पहले Zitkara Saka, right? So there are 3-4 lines that I have, 3-4 words that I have used to describe her character. One, first was that she was proud of her heritage. She was proud of her heritage. This is the first character sketch. This is the first thing that we can find in her character, that she was very proud of her heritage, and she was very close to her heritage, and she was very close to her culture as well, right? Observant and intuitive. She was intuitive in the sense that from the moment she enters the school, she noticed the clatter of shoes, harsh voices, sensing the coldness and lack of warmth in the civilized world, right? So she was a very intuitive and she was a very soft sort of a girl, जो कि वहाँ पे जब जाती हैं मिशनरी स्कूल में, तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की हार्श वॉइसेस को, and the coldness and lack of warmth in the people there, she was very baffled by that, and she thought that it was very cold and it was not very encouraging, right? Then the spirit of resistance. Unlike her friend Judevin, who suggests that they should submit to the authorities because they are strong, Zitkara Sa is a rebel, right?
she famously declares, "No, I will not submit. I will struggle first." Right. So this is something that you will find in both the stories, that both the characters, though they were not strong enough to fight the authorities in the first case and the upper caste people in the second case, but they said that we would act and we would rebel against that, right, and we would fight against the injustice that is being done. और वो दोनों कैरेक्टर्स में हमको दिखता है. लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जितकाला कैरेक्टर्स वाज वल्नरेबल, राइट. Despite her strength, she is a child. The final act of her hair being cut leaves her feeling defeated and described through the heartbreaking metaphor as a tame animal driven by a herder, right. So metaphor जो use हुआ है इसके लिए tamed animal, right. She herself described herself as a tamed animal after her hair was cut. So she was very vulnerable. और जो वो वल्नरेबिलिटी उनके कैरेक्टर में दिखती है वो शायद हमको सेकंड कैरेक्टर में नहीं दिखती है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टोरीज. सो ये चार चीज़ें मेरे को लगी. फर्स्ट वॉज प्राउड ऑफ हर हेरिटेज. तो हम एक एग्जाम्पल देंगे कि कैसे शी वॉज प्राउड ऑफ हर हेरिटेज. ठीक है, दैट शी अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉन्ग हेयर एंड शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ द कल्चर दैट शी बिलोंग टू. देन ऑब्जर्वेंट एंड इंट्यूटिव, कैसे वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं. एंड शी वॉज इंट्यूटिव इन द सेंस दैट she felt her inner voice that everything that she can see in the missionary school was very harsh and something that was not very close to or very nice to people, right. Then spirit of resistance. So unlike her friend who said that we should give away to things that they want to, she said that she won't do and वो एक बेड के नीचे जाके छुप जाती है and she was very resistant that उनके हेयर नहीं कट होने चाहिए, right. And finally the vulnerability कि after the incident happens, after उनके बाल कट जाते हैं, then she was so depressed and she was like so depleted that she felt that she looked like as a tamed animal, right. So that are the four things that we can take out from this character. Now let's look at the character sketch of Bama. Bama was first innocent and joyful because जिस तरीके से वो 10 मिनट की वॉक 1 घंटे में करती है, शी वॉज वेरी इनोसेंट. शी यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स. बहुत ही जॉयफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, लाइक वॉचिंग मंकीज, स्ट्रीट परफॉर्मर्स एंड द लोकल शॉप्स. इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है. इट्स हाईलाइट्स हर प्योरिटी बिफोर शी इज़ पॉइजन्ड बाय द नॉलेज ऑफ सोशल इवेंट्स. सो ऑल दीज थिंग्स जो उनके कैरेक्टर स्केच के बारे में, उनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में दिए हैं, वो उनकी सोल की प्योरिटी के बारे में बात करती हैं. And also how innocent she was in looking at things. Then highly observant, she noticed the peculiar behavior of the village elder holding the snack packet by a string. While she initially finds it funny, her ability to recall the details show her sharp mind, right. So कैसे वो जैसे हर चीज़ को नोटिस कर रही थी, कैसे उस ओल्ड मैन को भी ऑब्जर्व करती हैं, कैसे वो एक स्नैक्स को एक स्ट्रिंग से बांध के ले जा रहे हैं. एंड इनिशियली शी थॉट इट वाज वेरी फनी बट शी वाज ऑब्जर्वेंट फ्रॉम दैट इंसिडेंट वी कैन लुक. एंड इंडिग्नेंट एंड सेंसिटिव, वन शी अंडरस्टैंड्स कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. शी वाज वेरी सेंसिटिव टू द इशू, राइट. शी इज फिल्ड विद रेज एंड डिस्गस्ट, क्वेश्चनिंग व्हाई हर पीपल हैव टू बो डाउन टू द लैंडलॉर्ड्स, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शी वॉज sensitive to the issue and she was very adamant as well that this should change. And she was very depressed by thinking that, questioning why the elders have to bow down to the, or why the people in her community have to bow down to the landlords. Okay? And then finally determined and goal oriented, right. She was goal oriented, guided by her brother. She transforms her anger into constructive force. She realizes that education is the only way to gain dignity. Her hard work and academic success proves her resilience against the caste system, right. And finally ये चीज़ है जो सिर्फ हमको बामा में दिखती है कि she was very determined and goal oriented. She was determined in the sense that she wanted things to change, and she thought that her hard work and academic excellence can actually after that only she'll be able to do something, which was not seen in the first character. So this is the difference between the first character and the second character, wherein she was determined and goal oriented, which was not there in the first character.
So hope you've liked this. This is a short story that I wanted to present it to you. Hope you've liked it. Do share your comments in the comments box and stay tuned for more.